नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स ऑफिशियल। हम हैं रामकलास यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं जो किसान भाई अपने पशुओं को चेकअप नहीं कर पा रहे हैं कि गर्भवती है या गर्भवती नहीं है। काफी दिक्कत हो रहा है उन्हें और काफी परेशान भी हो जा रहे हैं। तो ऐसे में आज हम आपको लाया हूं 25 ऐसे देसी फार्मूले हैं, देसी तरीके हैं जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने पशुओं को अपने घर पर जांच कर सकते हैं कि वो गर्भवती हुई है या गर्भवती नहीं हुई है, या हिट में आई है या और कोई समस्या है। इसी वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और ये वीडियो देखने के बाद आप संतुष्ट हो जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी गाय या भैंस, कटड़ी, बछड़ी गर्भवती हुई है या नहीं हुई है। इस वीडियो के अंदर आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन जानकारी से भरपूर रहेगा, कोई इसमें आपको कमियां नहीं नजर आएगी। और ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही है, काफी किसान परेशान हैं अपने पशुओं को लेकर के कि गर्भवती है या नहीं है, चेकअप के लिए। तो ये चेकअप करने की हम पूरी जानकारी दूंगा, संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा आपको घर पे बहुत ही आसानी से, चुटकियों में पता कर लेंगे और संतुष्ट भी हो जाएंगे कि गर्भवती हुई है या नहीं हुई है। तो सारी चीजें वीडियो बताऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए किसान भाइयों, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लग जाता है, तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर हम किसान भाइयों बात करते हैं पहले पॉइंट का, तो हम किसान भाई बात करूंगा कि हम शुरू से आपको बताऊंगा, ये एक एक पॉइंट की चर्चा होगी इसमें ताकि कोई पॉइंट छूट न जाए। सबसे पहला नंबर आता है कि हम एआई करा देते हैं या क्रॉस करा देते हैं बछड़े से, या डॉक्टर पशु द्वारा उसमें सीमन कराते हैं। तो सबसे पहले डिस्चार्ज की हम बात कर लेते हैं। अगर आपकी पशु एआई के बाद पानी जैसा डिस्चार्ज देती है, बिल्कुल पानी जैसा, तो उम्मीद है समझ लो कि गर्भवती होने के कम चांस हैं। अगर आपकी पशु एआई क्रॉस कराने के बाद, आपने एआई या क्रॉस करा दिया है, उसके बाद जैसे ही आपकी पशु अगर ज्यादा मात्रा में डिस्चार्ज देती है, बार बार डिस्चार्ज देती है, तो भी समझ लीजिए कि वो गर्भवती होने के चांस कम हैं। जो पशु गर्भवती होगी, जो एआई करा दिया गया, अगर गर्भधारण करना होता है, वो पशु बार बार डिस्चार्ज नहीं देगी, भले वो डिस्चार्ज मोटा ही क्यों ना हो। और एक बात ध्यान रखना है, अगर एआई कराने के उसी दिन या दूसरे दिन, तीसरे दिन दूध जैसा डिस्चार्ज आए, दही जैसा डिस्चार्ज आए, फटाफटा आए, मट्ठे जैसा आए, छांव जैसा आए, पानी जैसा बहुत ज्यादा मात्रा में गिरने लगे, बिल्कुल थक्का थक्का जैसे, ज्यादा पीला पीला डिस्चार्ज ज्यादा मात्रा में एआई या क्रॉस करने के बाद इस तरह का डिस्चार्ज दिखाई देता है, तो ये समझ लेना, ये जो सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, ये बच्चेदानी का इंफेक्शन का है। उस समय तो गाभिन होने के बिल्कुल कम चांस रहेंगे जब तक बच्चेदानी का इंफेक्शन ठीक नहीं हो जाता। अब बात आ जाती है किसान भाइयों की एआई क्रॉस जब करा दिया है, अगर आप एआई या क्रॉस करा दिए हैं, एआई क्रॉस कराने के बाद जैसे पशु एआई क्रॉस कराने के तुरंत बैठ जाती है, तो उस समय भी आपकी पशु गर्भ धारण करने के कम चांस हो जाएंगे, क्योंकि जो सीमन होता है, जो स्पर्म जिसे बोलते हैं, वो उसके अंदर जो जाता है उनके बच्चेदानी में, तो उस समय अगर बैठ जाती है तो जो सीमन होता है गिर सकता है, या सीमन जो है जहां उसे पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि जब पशु डॉक्टर भी एआई करते हैं, सीमन करते हैं, तो वो आपको समझाते हैं कि आप जो है अपने गाय या भैंस को या कटड़ी को, पड़िया को बैठने नहीं देना है 2 घंटे 2.5 घंटे ना। तो इस समय जो है आपको ये देखना है कि अगर बैठना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ किसान भाइयों ये भी देखना है, मौसम का भी खास ध्यान रखना है। ये भी देखने को मिला है कि अगर अधिक गर्मी पड़ रही है तो अधिक गर्मी के मौसम में भी गर्भवती होने के कम चांस होते हैं। गर्मी के सीजन में अगर एआई करा दिए हैं, क्रॉस करा दिए हैं, तो अपनी गाय जो भैंस है उन्हें स्नान जरूर कराइए समय अनुसार। और उसके बाद जब भी गर्भवती होंगी, जो गर्भवती का सिम्टम्स आपको हम बता रहे हैं, जब एआई करा दिए हैं, तो आपको एक हल्का पीला मोटा डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। ये डिस्चार्ज आपको ऐसा नहीं जिस दिन एआई क्रॉस करा दिए दूसरे दिन देगा ना, दूसरे दिन भी नहीं देगा, तीसरे दिन भी नहीं देगा, सीधा देखने को मिलेगा आपको 7 दिन पे, या कभी कभी 15 दिन पर भी दिखाई देगा हल्का पीला मोटा डिस्चार्ज, या आपको 21 दिन पर भी हल्का पीला मोटा डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। अगर इस तरह का जो है डिस्चार्ज आपको देखने को मिल रहा है, तब समझ लीजिए कि आपकी जो गाय भैंस हैं वो
जो है गर्भवती हो सकती हैं। तो डिस्चार्ज से किसान भाइयों काफी कंफ्यूजन किसान भाई रहते हैं कि हमारे पशु गर्भवती है या नहीं है। इस हिसाब से जो है दिक्कत देखने को मिल रहा है। तो जो भी डिस्चार्ज करेंगी इतना ध्यान रखना है कि एआई क्रॉस के बाद ज्यादा डिस्चार्ज नहीं देना चाहिए, लगातार डिस्चार्ज नहीं देना चाहिए। अगर हल्का पीला एक बार डिस्चार्ज दे रही है 21 दिन के अंदर अंदर, तो भी आप पशु गर्भवती होने के ज्यादा चांस हैं। कुछ लोग के भी मानना होता है कि हमारे जो पशु है हमने एआई कर दिया, क्रॉस करा दिया, वो डिस्चार्ज ही नहीं दिया, तब हम क्या समझेंगे गर्भवती है या नहीं है। तो उस समय भी गर्भवती के चांस हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट का। जैसे किसान भाई देखने को मिलता है अगर आप पशु गर्भवती हो गई है ना, तो आपको देखने को मिलेगा जिस दिन गर्भवती करा देंगे उसके कुछ महीने बाद उसका जो योनि मार्ग होता है, पेशाब का रास्ता जो होता है पशु का, वो ऑटोमेटिक छोटा होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। छोटा ऐसे देखने को मिलेगा कि वो जो योनि मार्ग है सिकुड़ रहा है, छोटा हो रहा है। अगर इस तरह का भी आपको देखने को मिलता है एआई क्रॉस कराने के कुछ महीने बाद योनि मार्ग छोटा होते जा रहा है, उस तरह का अगर हो रहा है छोटा, तो समझ लीजिए कि वो गर्भवती होने के चांस ज्यादा हैं। गर्भवती जब हो गया पशु तो उसका योनि मार्ग पेशाब का रास्ता छोटा होने लगेगा। अगर इसी जगह पर आपकी जो गाय या भैंस है 21 दिन हो गया है या उससे ज्यादा हो गया है, योनि मार्ग सूजन है, तो भी हिट में आ सकती है। बार बार पेशाब कर रहे तो भी हिट में आ सकती है। तो एक खास ध्यान रखना है, योनि मार्ग से पता चल जाता है कि छोटा बड़ा, और छोटा होते चला जाएगा, जिस तरह से छोटे होते छोटे होते छोटे होते चला जाएगा, तो इससे एक अनुमान लगा सकते हो कि ये गर्भवती हो गई है। तीसरा जो पॉइंट आता है किसान भाइयों, अगर आपकी पशु गाय या भैंस हो गर्भवती होगी, उसके आंख में एक चमक आ जाएगी। चमक किस तरह, जैसे काजल लगाया जाता है आंखों में अंदर, जैसे कोई आदमी या पुरुष या औरत काजल लगाती है, इस तरह से काजल पूरे आंख में ऐसे दिखाई देगा, जैसे कि लगा हुआ काजल। जो गर्भवती पशु होगी इस तरह का सिम्टम्स आपको दिखाई देगा। और इस तरह से अगर सिम्टम्स दे रहा है तो समझ लीजिए कि वो गर्भवती हो गई है। अब चौथा जो पॉइंट आता है किसान भाइयों, चौथा पॉइंट आता है शरीर में चमक। जैसे कि आपकी इस पशु अगर गर्भवती हो गई तो शरीर में ऑटोमेटिक चेंजेस होने लगेगा, उसके कलर में भी चेंजेस होने लगेगा। जो भैंस है बिल्कुल ऐसे हरी भरी देखने को मिलेगी, यानी कि उसके ताजगी, यानी कि शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अगर भैंस गाय है आपकी, तो गाय का जो कलर होता है वो भी आपको चेंज होता दिखाई दे सकता है, या कलर कोई और अच्छा कलर होने, चेंज भी हल्का चेंज होने लगता है कलर। अगर गर्भवती हो गई है तो बिल्कुल खिलने लगेगी, उसका जो शरीर की चमक है वो पूरी तरह से जो है चमक में आ जाएगा, यानी कि बदलने लगता है गर्भवती होने पर। आप कभी भी गौर करिएगा, आपकी जो गाय है अगर गर्भवती हो गई है, उसका शरीर का जो शाइनिंग है, बाल हैं, जैसे कि एक कपड़ा होता है, हम कलर ले लेते हैं लाल कलर का, वो धूप में जैसे उसे रख दिया जाए तो उसका कलर उड़ जाता है, उसी तरह से जैसे कि उड़ा रहेगा कलर शरीर का पूरा। लेकिन जैसे जैसे वो गर्भवती हो जाएगी, समय बीतता जाएगा, उसका कलर भी बढ़िया दिखाई देने लगे, माने कलर चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ऐसा अगर देखने को मिलता है तो भी आप पशु गर्भवती हो सकती है। अब हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट का। तो किसान भाइयों पांचवा पॉइंट आता है भैंस के शरीर। अगर आप उसे स्नान का, भैंस है अगर आपके पास, गर्भवती है कि नहीं, तो एआई क्रॉस कराने के कुछ कई महीने बाद आप जो है उसे स्नान जब करवाएंगे शरीर, तो उसके शरीर स्नान करने के बाद देखोगे पूरी तरह ब्लैक हो जाएगी, काली, बिल्कुल काली दिखाई देने लगेगी। और स्नान के बाद शरीर बिल्कुल काली दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए आपकी जो भैंस है गर्भवती हो गई है। ऐसे में काफी किसान जो है परेशान होने लगते हैं हमारी भैंस गर्भवती है या नहीं है। तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। जब भी आप स्नान कराएंगे 3 महीने, जैसे एआई क्रॉस करा दिए हैं तो 3 महीने, 2.5 से 3 महीने बाद जो है उसे जब स्नान कराएंगे, नहलाए धुलाएंगे, तो उसके शरीर में लाइट आ जाएगी, चमक आ जाएगी, बिल्कुल काली दिखाई देने लगेगी। तो भी अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी जो पशु है गर्भवती हो गई है। अब छठे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं किसान भाइयों,
तो अगर वो गर्भवती हो जाती है तो एआई या क्रॉस कराने के कई महीने बाद आपको देखने को मिलेगा उसका जो थन है, थन थन वो तिरछा होने लगेगा। बिल्कुल सीधा ऐसे रहते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो वो थन जो है ऐसे ऑटोमेटिक जो है तिरछे आपको दिखाई देने लगेंगे। तिरछे थन जो उसका बाट है जहां से दूध निकाला जाता है, उसका जो बाट है तिरछा होने लगेगा। अगर तिरछा होने लग रहा है तो भी एक अनुमान लगा सकते हैं। ये गाय भैंस दोनों में दिखाई देगा सिम्टम्स, पणिया है, कटड़ी है, पणी बछड़ी है, सभी में ये सिम्टम्स दिखाई देगा। उनका थन जो है तिरछा होने लगेगा। जब देखेंगे आप, हल्का सीधा बिल्कुल नहीं रहेगा, तिरछा तिरछापन आ जाएगा उसके थन में, तो भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी जो गाय भैंस है वो गर्भवती हो गई है। अब किसान भाई इसमें हम बात कर लेते हैं 7वें पॉइंट का। 7वां पॉइंट आता है पशुपालकों की, जैसे आपकी पशु गाभिन हो गई है, गर्भवती हो गई है, उसके थन में ग्रोथ देखने को मिलेगा। थन ऑटोमेटिक धीरे 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 बड़ा होने लगेगा। इससे भी अनुमान लगा सकते हैं गर्भवती हो गई है। जैसे कि पहले थन बहुत पिचक गया था, थन में कुछ नहीं था, यही कराने के कई महीने बाद ये आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। भाई उसके नस्ल ऊपर निर्भर होता है, उसके जीन ऊपर निर्भर होता है, उसकी नस्ल कौन से है? तो मान लो कि 6 महीने, 7 महीने, 4 महीने के बाद भी ये आपको सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। थन में ग्रोथ पन आ जाएगा। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं 8वें पॉइंट का। 8वां पॉइंट का पशु का, अगर आपकी पशु गर्भवती हो गई है तो एआई या क्रॉस के बाद जब आप एआई कराएंगे या क्रॉस कराएंगे तो उसके पेशाब के रास्ता जो है उसके नीचे चूने जैसा आपको देखने को मिलेगा। इससे भी एक अनुमान लगाया गया है कि इस तरह का अगर सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो भी वो गर्भवती हो सकती है। चूने जैसा दिखाई देगा, बिल्कुल चूने जैसे रहेगा उसके पेशाब के रास्ते के नीचे एआई या क्रॉस के बाद, तो हम अनुमान लगा सकते हैं गर्भवती हो सकती है। लेकिन किसान भाई ये भी हमने देखा है एआई क्रॉस नहीं कराए हैं, अगर ये सिम्टम्स फिर भी दिखाई दे रहा है तो ये समझ लेना कि आपकी जो पशु है हीट में भी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों हमने एक पशु को देखा था, एक भैंस को, इसी तरह उसको सिम्टम्स दिखाई दे रहा था, और उसके बाद जब देखा गया तो उसमें देखा गया कि 21 दिन बाद, यानी कि जैसा देखा गया कि कुछ दिन बाद, 21 दिन 22 दिन बाद या उससे पहले भी जो है ऐसा देखने को मिला कि उसका जो सिम्टम्स था, जो चूने जैसा दिखाई दे रहा था, तो वो हिट में आ गई थी। यानी हिट में भी आने पर ऐसा सिम्टम्स दिखाई देता है, गर्भवती हो गई तो भी ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें 100% नहीं कह सकते कि गर्भवती हो गई है, क्योंकि इसमें हमने दोनों चीजें अनुभव किया है, हमने दोनों चीजें देखा है। और 9वां पॉइंट अगर हम बात करते हैं किसान भाइयों, ऐसा देखा जाता है अगर आपकी पशु गर्भवती हो गई है तो एआई क्रॉस कराने के 21 दिन बाद अगर आपकी पशु हिट में नहीं आती है, एक ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि हमें पहचान रहता है 21 दिन बाद अगर हमारी पशु हिट में नहीं आ रही है 21 दिन बाद, तो भी गर्भ धारण कर सकती है। ऐसा देखा जाता है 21 दिन बाद उसे पुनः हिट में आ जाना चाहिए। जो भी पशु गर्भवती नहीं होती हैं, अधिकतर देखने को मिलता है कि वो पशु जो है 21 दिन के बाद दोबारा हिट में आ जाते हैं। अगर हमारे पशु दोबारा हिट में नहीं आ रही है, हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी जो पशु है वो जो है गर्भवती हो सकती है। अब किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं 10वां। ऐसा भी देखने को मिलता है किसान भाइयों, अगर आपको पशु दूध दे रही है, गाय या भैंस है, तो उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा कि सीमन या क्रॉस कराने के बाद ये भी देखने को मिला है कि दूध कम हो जाता है। ऐसा भी देखने को मिला है कि अगर आप पशु एआई या क्रॉस कराने के बाद दूध एकदम से घटा दिया है, कई दिनों तक दूध कम कर दिया है, तो उससे भी एक अनुमान लग जाता है कि ये गर्भवती हो सकती है दूध घटा देने पर। ऐसा नहीं कि जैसे जिस दिन हीट में है उस दिन तो दूध घटेगा ही घटेगा, और जिस दिन से क्रॉस करा दिया गया वो गर्भवती रुक गई है तो भी उसका दूध घटेगा। लगभग देखने को मिला है 12 से 15 दिन तक दूध घटा रहता है, फिर ये दूध धीरे 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 बढ़ने लगता है। तो काफी किसान परेशान हो जाते हैं कि हमारे जो पशु एआई करा दिया, क्रॉस करा दिया और वो दूध ही घटा दिया है, अब हम क्या करें। तो ऐसा भी किसान भाइयों देखने को मिल रहा है कि काफी किसान परेशान भी हो जाते हैं। तो अगर इस तरह हो रहा है तो गर्भवती होने के कुछ चांस हो सकते हैं, क्योंकि दूध को इसने कम कर दिया है।
और भी किसान भाई इसमें भी देखने को मिलता है कि दूध कम कर दिया है ना, और हिट में जो है नहीं भी आई है, और सीमन कराने के बाद दूध घटा दिया, तो इसमें भी एक अनुमान होता है कि सीमन करा दिए हैं, गर्भवती हो चुकी है, इसके लिए दूध घटा दिया है। फिर एक कुछ दिन बाद दूध बढ़ा देती है। अब हम किसान भाइयों बात करते हैं 11वां पॉइंट। 11वां पॉइंट आता है किसान भाइयों 10 महीना, जैसे पशु 10 महीने तक दूध दे रही है, देखने को मिलता होगा 10 महीना दूध दे रही है, और 10 महीना दूध देने के बाद वो हिट में बीच में नहीं आई, 10 महीना लगातार दूध दे रही है, 8 महीना 9 महीना 10 महीना लगातार दूध ही दे रही, हिट में नहीं आई। अगर उस समय आपको पशु हिट में आती है और उसे क्रॉस करा देते हैं, अगर उस समय वो गर्भवती होती है, 10 महीने तक दूध दिया है उसने, उसके बाद अगर हिट में आती है, तो उस समय अगर आप एआई या क्रॉस करा देते हैं, अगर वो गर्भवती हो जाएगी, तो ऐसा भी देखने को मिला है कि एक टाइम भी हो सकती है, यानी एक टाइम दूध देने लगेगी। जो भी होता है ना, एक टाइम, वो एक टाइम हो जाएगी। जो दूध आप दोनों टाइम निकाल रहे थे, वो दूध दोनों टाइम आप नहीं निकाल पाएंगे, और वो सीधा जो है आपका दोनों टाइम का दूध एक टाइम कर देगी। अगर इस तरह का आपको सिम्टम दिखाई दे रहा है, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि आपकी जो पशु है गर्भवती हो सकती है। अब हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं 11वां पॉइंट। ऐसा भी किसान भाई देखने को मिला है कि गर्भवती बच्चा के 3 माह पहले योनि जो है बड़ी होने लगती है। गर्भवती, अगर हमारे पशु गर्भवती हो गई है, उसका जो योनि मार्ग है, जैसे कि बच्चा करने को 3 महीना रह गया है, तभी उसका योनि मार्ग ऑटोमेटिक बड़ा होने लगेगा। 3 महीना या 4 महीना या 2.5 महीना बच्चा करने को रह जाता है, तो ये आपको सिम्टम्स दिखाई देगा कि भैंस है, गाय है, कि 2.5 से 3 महीना, उसके नस्ल ऊपर फिर निर्भर होता है, लेकिन फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि 2.5 से 3 महीने के बाद, जैसे कि गर्भवती हो गई तो उसको बच्चा करने के 2.5 से 3 महीने रह गया है, तभी जो है आपको उसका जो योनि मार्ग है वो हल्का हल्का बड़ा होने लगेगा। पेशाब का जो रास्ता होता है वो धीरे धीरे जो है बड़ा होने लगता है। तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं आपकी पशु जो 6 महीने गर्भवती होगी, 7 महीने गर्भवती होगा, आप देख लेना ध्यान से, उसका योनि मार्ग यानी पेशाब का रास्ता धीरे धीरे ऑटोमेटिक बड़ा होने लगेगा। क्यों बड़ा होने लगता है? क्योंकि बच्चा करने के फिर अब समय आने वाला है, 2.5 से 3 महीने रह गया है, क्योंकि योनि मार्ग बड़ा होगा तभी बच्चा जो है सही से निकल पाता है। अब हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं 13वें पॉइंट का। किसान भाई 13वां पॉइंट आता है किसान भाइयों कि सीमन के बाद ऐसा भी देखने को मिला है कि आपने अपने पशु को सीमन करा दिया, एआई करा दिया, और एआई या क्रॉस कराने के बाद आपकी पशु अगर दूसरे पशु ऊपर नहीं चढ़ रही है, फिर भी आप समझ सकते हैं गर्भवती है। अगर इस तरह का सिम्टम्स हो रहा है कि सीमन करा दिए हैं, 20 दिन हो गया, 21 दिन हो गया, कोई सिम्टम्स नहीं दिया या कोई डिस्चार्ज नहीं दिया, और दूसरे पशु को ऊपर भी चढ़ रही है, तो इससे भी एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी जो पशु है हिट में हो सकती है। या 21 दिन बाद अधिकतर उछल कूद करना, बहुत भागना, खूंटे पर जहां बांधे हैं सिर को लड़ाना, और छूट गई तो बहुत तेजी से भागना, ऐसे सिम्टम्स अगर दिखाई दे रहे तो समझ लीजिए कि वो जो है हिट में हो सकती है। अब हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं 14वें पॉइंट का। तो 14वां पॉइंट आता है किसान भाई, अगर आपकी पशु गाभिन हो गई है, तो गाभिन के बाद किसान भाई आपकी जो पशु है उसका स्वभाव में चेंजेस आ जाएगा, स्वभाव जो है शांत हो जाएगा। जैसे कि कुछ उजड़ टाइप की पशुएं होती हैं, जो गाय या भैंस होती हैं, तो ऐसे में क्या उनका स्वभाव धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा। गर्भवती हो गई हैं तो उससे 2 से 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद उनका जो स्वभाव में चेंजेस देखने को मिलेगा, बिल्कुल सीधा स्वभाव हो जाएगा, शांत हो जाएंगी, बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं करेंगी। अब 15वां पॉइंट आता है किसान भाइयों, अगर हम बात कर लेते हैं कि बच्चा करने के बाद, बच्चा अगर पेट में हो गया है, 15वां पॉइंट है, अगर बच्चा पेट में है, गर्भवती हो गई, बच्चा पेट में भी है, तो जब पशु आपकी बैठेगी तो आप ध्यान से लगाना, जिस साइड पेट ज्यादा निकला है वहां पर आपको बच्चा घूमते हुए नजर आएगा। ये सिम्टम्स आपको 6 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद दिखाई देने लग सकता है, उसके नस्ल ऊपर भी निर्भर होता है पशुओं के। और उसमें मान लीजिएगा वही 5 से 6 महीने बाद ये सिम्टम्स आप ध्यान दीजिएगा कि उससे अगर गर्भवती हो गई है, उसके जो पेट होता है ना, पेट के अंदर ही
आपको घूमता हुआ नजर आएगा। ऐसे बच्चा घूमता रहेगा, हल्का हल्का हलचल दिखाई देगी आपको। इससे भी अनुमान लगा सकते हैं आपकी पशु गर्भवती हो गई है, इससे पेट में बच्चा घूम रहा है। इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं कि वो गर्भवती हो गई है। अब 16वां पॉइंट की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। जैसे आपकी गाय या भैंस क्रॉस कराने के बाद, क्रॉस कराने के कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद या उसी दिन बाद दूध ही देना बिल्कुल बंद कर दिया है, दूध देना बिल्कुल बंद कर दिया है, तब हम क्या समझ सकते हैं? जैसे क्रॉस करा दिए, दूध ही देना बंद कर दिया। ये दूध देना बंद करने का मतलब किसान भाइयों यही होता है, जैसे आपका पशु लंबे समय तक दूध दिया है, 10 महीना, 11 महीना, 12 महीना तक दूध दिया है, उसके बीच में हिट में नहीं आई या बीच में हिट में आई होगी, हाँ, बीच में हिट में आई होगी, वो गर्भवती नहीं हुई ठहरी होगी और 12 महीने तक हमने दूध दुहा, उसके बाद फिर वो हिट में आई, तो उसे जो है जब दोबारा हिट में आई तो 12 महीने बाद हिट में आई, दूध देते देते रही। उसके बाद अगर हमारी पशु क्रॉस कराया जाता है, गर्भवती हो जाती है, तो हो सकता है कि आपकी पशु दूध देना बिल्कुल बंद भी कर सकती है। अगर एक टाइम दूध दे रही है, वो दूध झन मन करेगी, लात मारेगी, दूध देना ही बंद कर देगी। लेकिन फिर भी इसे हम 100% नहीं कह सकते कि अगर दूध देना बंद कर दिया तो गर्भवती हो जाएगी। ऐसा हमने देखा है, पशु को, भैंस को देखा था। लेकिन हाँ, एक उम्मीद होता है कि हम अनुमान लगा सकते हैं अगर इस तरह से हो रहा है चेंजेस कि दूध देना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो हाँ, वो गर्भवती हो सकती है। हमने जो देखा था, हमारे रिश्तेदारी में ऐसी भैंस थी, उससे जो है क्रॉस कराने के 10 से 15 दिन बाद दूध देना बिल्कुल बंद कर दिया। उसके बाद उनको, उनके घर वालों को ऐसा लगा कि हो सकती है गर्भवती हो गई है, इसके लिए दूध देना बंद कर दिया है। लेकिन जब उससे 10वां महीना लग गया, 9 महीने के ऊपर हुआ, 10वां महीना लग गया, फिर वो बच्चा ही नहीं दिया। जब उसे चेकअप कराया तो पता लगा खाली है। तो ऐसा भी हो सकता है। अब हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं 17वां पॉइंट। 17वां पॉइंट जो आता है किसान भाइयों, थन से जब आप दूध निकालेंगे, थन से गर्भवती है, बच्चा नहीं दे, मतलब कि दूध नहीं दूह रहे हैं, उस समय ही पता चलेगा। दूध निकाल रहे हैं नहीं पता पाओगे, उस समय की बात है। जैसे फर्स्ट टाइमर है, दूध दे रही पशु, दूध देना, अपना दूध निकालना बंद कर दिया है, ऐसे पशु अगर आपकी है तो 1.5 से 2 महीने बाद अगर उससे आप दूध निकालते हैं हाथ में, तो एक आग धार निकलेगी और उसे हाथ में ऐसे लगा करके ऐसे ऐसे करना है। ऐसे अगर ऐसे आप करते हैं तो समझ लो कुछ चिपकेगा हल्का हल्का। तो ऐसे में देखने को मिला है कि गर्भवती हो सकती है। अगर ऐसा भी देखने को मिलेगा दूध निकल भी रहा है, पानी जैसा निकल रहा है, अगर हाथ में ऐसे लगा ले रहे हैं, चिपका रहे हैं, चिपकेगा नहीं, बिल्कुल पानी जैसा रहेगा, हाथ में बिल्कुल फिसल, कुछ नहीं होगा। वैसे पानी हाथ में लो, ऐसे होगा, ऐसे होगा। अगर गर्भवती है तो चिपकेगा। अगर चिपक रहा है तो एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि हमारी जो पशु है, गाय या भैंस, कटरी, पनिया, बछड़ी, वो गर्भवती हो सकती है। अब हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं 18वां पॉइंट का। 18वां पॉइंट आता है किसान भाइयों, अगर आप पशु गर्भवती हो गई है तो उसका जो पेट है, पेट का साइज जो है किसान भाई, हल्का हल्का धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो उससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि आप पशुपालन किए हैं, पशु पाल रखे हैं, आपको पता होगा कि इसका पेट बड़ा हो रहा है, पेट बढ़ रहे हैं। इससे भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं, इसका पेट बड़ा हो रहा है, अब एक गर्भवती हो सकती है। एक अनुमान हो जाता है, क्योंकि जब गर्भवती होगी पशु तो ऑटोमेटिक उसका पेट धीरे 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 बढ़ता जाएगा। आप गौर करिएगा कि आप पशु का पेट बढ़ रहा है, पहले शरीर में कैसी है, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद धीरे धीरे उसका शरीर बड़ी होने लगे, ग्रोथ होने लगे उस शरीर में, पेट वगैरह में तो फर्क दिखने लगेगा। तो भी आप समझ लीजिए आपकी जो पशु है वो गर्भवती हो सकती है। अब हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं 19वां पॉइंट। जो 19वां पॉइंट है किसान भाइयों, वो है तेल द्वारा चेकअप करना। जैसे कि आप पशु गर्भवती हो गई है, एआई क्रॉस करा दिए, उसके 2 से 2.5 महीने बाद आप जो है तेल की प्रक्रिया से चेकअप कर सकते हैं। तेल शुद्ध होना चाहिए। एक कटोरी लेना है या कोई लोटा, बाल्टी में जब पेशाब करती है तो उस बाल्टी में उसका पेशाब ले लीजिए। पेशाब वही लेना है जो सुबह का फर्स्ट बार पेशाब करे। अधिकतर होता है कि आपके पशु सुबह ही पेशाब करती है, 4 बजे कर सकती है, 5 बजे कर सकती है, 6 बजे कर सकती है। ऐसा होता है कि आपको पेशाब नहीं कर रही है तो आप सुबह में देखते रहने का, नहीं पेशाब कर रही, जैसे पूरी रात पेशाब ही नहीं किया, तो उसे सुबह में 1 बाल्टी पानी पिला दीजिएगा, वो तुरंत पेशाब कर देगी। पेशाब ले लेने का, उसको पेशाब निकालने के तुरंत बाद कटोरी में ले लेना है, उसमें 3 से 4 सरसों की बूंदे डालना है। अगर पशु गर्भवती है, तेल गोला हो जाएगा, गोला टाइप उसी में रुक जाएगा, गोला टाइप।
गर्भवती नहीं है तो छिट्टा 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 पूरे जो बर्तन है पूरे बर्तन में फैल जाएगा। अगर गर्भवती है तो समझ लीजिए कि इसका जो एकदम गोलाकार बन जाएगा, तो बिल्कुल गोलाकार रहेगा, गोला रहेगा। जब गोला बन जाता है समझ लीजिए गर्भवती हो गई। इसी प्रक्रिया से आप 2 से 3 बार चेक कर सकते हैं, इससे आपको कन्फर्म पता चल जाएगा। अब हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं 20वां पॉइंट। 20वां पॉइंट आता है किसान भाइयों पेट। जैसे आपने एआई करा दिया, क्रॉस करा दिया, 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, महीना भी हो गया है, आपने गौर नहीं किया तो लेकिन सबसे बढ़िया होता है जैसे एआई करा दिया उसी दिन सुबह खाली पेट उसके पेट को रस्सी से माप लीजिए। ऐसे बोड़री होती है ना, बोड़री से लगा के ऐसे माप लेकर रस्सी का माप रख लीजिए बिल्कुल फिट। वही रस्सी 20 दिन बाद मापिए, फिर 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद मापिए। अगर गर्भवती होगी तो उसका रस्सी का साइज छोटा होता चला जाएगा, गैप होता चला जाएगा। लेकिन कुछ लोग का मानना है वो कहीं अगर पशु मोटी ताजी हो गई, खुराक ज्यादा मिलने लगा तो भी रस्सी गैप छोटा होगा। कितनी मोटी ताजी होगी, इतनी भी नहीं हो जाएगी, हल्का फर्क पड़ेगा इतना। हाँ, अगर ऐसे भी है कि आप महीने बाद माप रहे हैं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, हर बार अगर वो छोटी होती चली जा रही है तो इससे अनुमान लग सकते हैं गर्भवती है हमारी पशु। हाँ, अगर 1 महीना बाद जिस दिन एआई करा दिए हैं खाली पेट माप लिए, उसके 20 दिन बाद फिर खाली पेट माप लिए, इतना सा जो है छोटा कम पड़ गया रस्सी। लेकिन जब भी मापना खाली पेट मापना है, इतनी छोटी सी पड़ गई 20 दिन बाद, अब फिर 1 महीना बाद मापे फिर उतने टिका है, 2 महीना बाद मापे फिर इतने टिका है, 3 महीना बाद मापे फिर इतने टिका है, तो समझ लो जो हाँ वो मोटी हो गई होगी, इसके लिए इतना बड़ा है। अब जितनी बार उसको मापेंगे उतनी रस्सी गैप छोटा हो जाएगा, रस्सी जो होती छोटी होती चली जाएगी। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी पशु गर्भवती हो गई है। अब हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं 21वां पॉइंट का। गर्भवती होने पर भी कितने लोग बोलते हैं हमारी पशु गर्भवती हो गई है फिर भी डिस्चार्ज कर रही है। तो किसान भाइयों ध्यान रखना है, अगर आप पशु गर्भवती हो गई है तो भी डिस्चार्ज करेगी, गर्भवती नहीं है तो भी डिस्चार्ज करेगी, गर्भवती है तो भी डिस्चार्ज करेगी। लेकिन कुछ लोग पशुपालकों का ऐसा भी आता है हमारे पशु 4 महीने गर्भवती है, 6 महीने गर्भवती है, 8 महीने गर्भवती है और डिस्चार्ज ज्यादा मात्रा में देने लगी है, सफेद कलर का डिस्चार्ज बहुत ज्यादा मात्रा में। अगर पशुपालकों ये ध्यान रखना है आपकी गर्भवती पशु है, अगर ज्यादा डिस्चार्ज दे रही है तो उसको क्या देना है। जैसे गाय है तो भैंस का घी, शुद्ध घी लेकर उसको पिला देना है। अगर गाय है तो भैंस का घी लेना है, भैंस है तो गाय का घी लेना है। घी की मात्रा की बात करें किसान भाइयों 100 से 150 ग्राम देना है और उसकी बॉडी वेट देख लेना है, उसके हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं। घी की तासीर ठंडी होती है, अगर ज्यादा डिस्चार्ज दे रहा है, अगर आप पशुपालक हैं अपने पशुओं को देसी घी पिला देते हैं तो देसी घी पिलाने से क्या है वो सिर का ठंडा होता है, तो जो ये डिस्चार्ज ज्यादा दे रही है वो आना बंद हो जाएगा। हमने कई पशुओं पे आजमाया भी है, हमने बुजुर्गों से भी सलाह लिया है, बुजुर्ग लोग बहुत पहले से इसको यूज कर रहे हैं। इसी काम में आता है कि हमारे जैसे गाय को या भैंस को बहुत ज्यादा डिस्चार्ज दे रही हैं पशुपालकों, तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। और ध्यान रहे अगर आपकी भैंस या गाय ज्यादा डिस्चार्ज दे रही है, अगर आप इसको ट्रीटमेंट नहीं करते, इलाज नहीं करवाते, तो आपको ये भी दिक्कत हो सकती है कि जो पशु है गाय या भैंस वो बच्चा जैसे डिस्चार्ज ज्यादा दे रही तो 5 से 6 दिन के अंदर या बाद बच्चे को फेंक सकती है। ये सिम्टम्स आता है ज्यादा डिस्चार्ज गर्भवती पशु दे रही है तो ये हो सकता है कि आपकी जो पशु है बच्चे को भी फेंक सकती है। तो ज्यादा डिस्चार्ज करने के 5 से 6 दिन बाद आपको समय रहता है, 5 से 6 दिन बाद वो बच्चा गिरा देती है। अब बच्चा गिराने के कई कारण होते हैं, अधिक गर्मी पड़ रही है, उसके चोट लग गया पेट में, ये भी कारण देखने को मिलता है, तो भी बच्चा गिरा सकती है। तो इस तरह का आपको गलतियां नहीं करना है, ध्यान रखना है। और ये गाय है तो भैंस का घी देना है, अब भैंस अगर इस तरह डिस्चार्ज दे रहे तो गाय का घी देना है, यानी जो भैंस को देना है उसका घी नहीं होना चाहिए, मतलब उस पशु का। बहुत बढ़िया काम करता है। अब हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं 22वां पॉइंट का। 22वां पॉइंट की जो किसान भाई हम बात करते हैं, अगर आपकी भैंस है या कटड़ी है गर्भवती हो गई है, ज्यादा या 3 या 2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो गया है, अगर आप उसे स्नान करवाएंगे तो स्नान कराते समय आप जब इसे घिसेंगे पानी डालकर
तो वो फिसलेगा हाथ आपका, ऐसे लगे जैसे शैम्पू आप लगा दिए हो, ऐसे हल्का हल्का फेना निकलेगा उसके शरीर से, उसके बॉडी से। तो आप समझ लीजिए वो गर्भवती हो गई है। ऐसा फेना दिखाई देगा, शैम्पू नहीं लगाए हैं, पानी से धुल रहे हैं, ऐसे ऐसे करेंगे तो फेना इसमें देखने को मिलेगा, फेन आएगा। उस फेन को देखकर आप पता कर सकते हैं, अगर फेना दिखाई दे रहा है और ऐसे हाथ आपका फिसल रहा है, उसके पशु के शरीर में चिकनाहट आ गई है, ऐसे फिसल रहा है, शैम्पू जैसे हल्का हल्का छूटेगा, तो गर्भवती पशु का पहचान होती है। इससे आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं गर्भवती हो गई है। अब 23वां पॉइंट अगर हम किसान भाइयों बात करते हैं, 23वां पॉइंट आता है कि अगर पशु गर्भवती है, जैसे गाय हो गई है, तो उसके पेशाब के रास्ते पे गोबर चिपकने लगेगा, क्योंकि गर्भवती होने के बाद कुछ ऐसे उसमें से पदार्थ आते हैं जिसमें गोबर चिपक जाता है। तो इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी जो गाय है गर्भवती हो सकती है। ये तरीका सिर्फ गाय के लिए है, भैंस के लिए नहीं है। और हम किसान भाइयों बात करते हैं, अगर 24वां पॉइंट, अगर हम किसान भाई 24वां पॉइंट की बात कर लेते हैं, काफी किसान भाई का कहना होता है कि हमारे पशु बार बार रिपीट हो रही है, बार बार हिट में आ रही है, गर्भवती नहीं ठहर रही है, तो कान खोलकर सुन लीजिए। हम जो आपको तरीका बता रहे हैं इस तरीके से करिए, 100% गर्भवती हो जाएगी। जो रिपीटर है, रिपीटर देखिए रिपीटर क्यों है आपके पशु, रिपीटर होने के कई कारण हो सकते हैं। अगर जैसे कि बच्चेदानी के इन्फेक्शन का कारण है, तो आप बच्चेदानी के इन्फेक्शन की पहले दवा कराइए। अगर पशु के बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन नहीं है फिर भी रिपीट कर रही है, तो एक काम करिए, उसे सुबह खाली पेट उसके बॉडी वेट के हिसाब से डिवॉर्मिंग करा दीजिए, कीड़ी की दवा दीजिए। उसके शरीर बॉडी वेट जैसा, उसको बॉडी कितनी है उसके हिसाब से डिवॉर्मिंग की आप दवा लीजिए, उसको पिला दीजिए। आप उसे डिवॉर्मिंग करा देंगे, तो डिवॉर्मिंग कराने के 3 दिन बाद या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आप एक अच्छा सा मिनरल मिक्सचर पाउडर ले लीजिए और उस मिनरल मिक्सचर पाउडर को अपने पशु को दीजिए, जिसे कीड़ी की दवा दिया है गया है। और कीड़ी की दवा देने के तुरंत बाद मिनरल मिक्सचर पाउडर नहीं देना है, नहीं तो काम नहीं करेगा, क्योंकि जो पशु होता है कीड़ी की दवा दिया रहता है तो उसका पेट साफ होता है। पेट जब साफ होता रहेगा तो उसमें कोई विटामिन काम नहीं करेगी, ना विटामिन देना ही चाहिए। इसीलिए हम 2 से 3 दिन बाद आपको बोल रहे हैं, 2 से 3 दिन बाद मिनरल मिक्सचर पाउडर दे दीजिए। मिनरल मिक्सचर पाउडर में ऐसी बढ़िया होता है, उसकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, गर्भ रुकने के चांस बढ़ जाएंगे। एलोवेरा वगैरह खिला दीजिए, और भी दिक्कत हल्दी खिला दीजिए, ले लीजिए 200 ग्राम हल्दी गांठ वाली, बारीक पिसा लीजिए, बारीक एकदम बिल्कुल बारीक करके 2 चम्मच उसको सुबह सुबह दीजिए। उसके बाद 200 ग्राम हल्दी गांठ वाली कर बारीक पिसाकर 2 चम्मच रोज दीजिए। बोलते हैं कितने लोग कब तक देना है, कब तक देना है, कब तक नहीं देना है, वो 200 ग्राम जब तक चले तब तक दे देना है। जब तक हल्दी खिला रहे हैं, हिट में आए तो गर्भवती नहीं कराना है, हल्दी देते रहें। जब हल्दी खा लेती है, खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही उसे गर्भवती कराना है या एआई कराना है, क्रॉस कराना है। अगर आप क्रॉस करा दिए उसके बाद दे हल्दी गर्भवती नहीं होगी। इसके लिए उसको जब भी क्रॉस करा दिए तो गर्म खुराक नहीं देना है। और हमने कितने पशुपालकों को देखा है कि जैसे एआई क्रॉस करा दिया, अभी पैरा का सीजन आ गया तो आकन पैरा खिला रहे हैं। आकन पैरा मतलब जिसमें धान वगैरह लगा होता है वो आकन होता है। तो आकन पैरा गर्म चीज खुराक नहीं देना, आकन पैरा खिला रहे हैं, गर्भवती कराए हैं, क्रॉस कराए हैं, कहां गर्भवती होगी, वो गर्म खुराक में आता है। तो गर्म खुराक उसको कुछ दिन बचा के रखना है। अगर क्रॉस कराने के बाद तुरंत करेंगे तो नहीं गर्भवती ठहरेगी, तो गर्म खुराकें नहीं देना है। तो उसके बाद किसान भाइयों एक बात और ध्यान रखना है, अगर इस तरह समस्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रही है, जो हमने बताया कर लीजिए, हिट में आएगी। जब हिट में आएगी ध्यान रखना है। और एक बात ध्यान रखना है, अगर आप एआई ही करा रहे हैं बार बार एआई, हमेशा एआई करा रहे हैं, तो एआई छोड़ दीजिए। फिर अगर एआई से नहीं रुक रही तो उसे बछड़े को दिखाइए, रुक जाएगी। हमने भी ऐसा देखा है, कई पशु में ऐसा, गाय में देखने को मिला है, भैंस में भी देखने को मिला है कि बार बार सीमन करा रहे हैं। कुछ पशु हमारी गाय भैंस सीमन से नहीं रुकती, ये भी ध्यान रखना है। कुछ पशु हमारी सीमन से नहीं रुकती हैं, कुछ पशु क्रॉस कराने से रुक जाती हैं। अगर पशु आपकी बार बार रिपीट हो रही तो आप जो उसे एआई जो पशु डॉक्टर कराते हैं उसको बंद करा दीजिए, उसे जो है बछड़े को दिखा दीजिए या भैंसे को दिखा दीजिए, गटड़ी या पणिया है तो वो जो है गर्भवती हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, जब भी एआई क्रॉस कराएं 2 से 2.5 घंटे बैठे नहीं देना है, गर्म खुराक नहीं देना है, गर्भवती हो जाएगी।
अब इतना सारा चीजें पशुपालकों, अगर आपको बताने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आपका दिमाग चकरा रहा है कि हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि गर्भवती है या नहीं है, हम कैसे पता कर सकते हैं, हमारे पशु को 2 महीना हो गया है, 3 महीना हो गया है, 2.5 महीना हो गया है, 4 महीना हो गया, और आपका दिमाग भरम रहा है। जितना हमने बता दिया है, अगर इतना भी आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है, फिर भी आप चकरा रहे हैं और दिमाग घूम रहा है, तब क्या करना है? सीधा साधारण बात यही है, अपने नजदीकी पशु डॉक्टर को बुला करके अपनी जो गाय है या भैंस उसको चेकअप करा लीजिए। पूरा जो है समस्या का समाधान हो जाएगा। वीडियो में थोड़ा भी अच्छा लगा हो, एक लाइक करके प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा। लास्ट तक किसने वीडियो देखा है, नीचे वही कमेंट करिएगा जो हमारा लास्ट तक वीडियो पूरा देख लिए हैं। हमने जो है 24वां पॉइंट में क्या बताया है, उसमें से एक बातें जरूर लिखना, हम समझ जाएंगे। अगर आप 24 भी लिख देंगे, 24 लिख देंगे 24, तो भी हम समझ जाएंगे आप जो है हमारे वीडियो को पूरा देखे हैं। ये बात जो लास्ट तक देखेगा उसी को पता चलेगा, जो नहीं देखा उसे नहीं पता चलेगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।